वहाँ अर्टिगा लेके जाए देखते हुए ओ भाई टैक्सी वाली गाड़ी ले ली तुमने तो। सबसे पहले तो ये चूज करने का देखो जो ये हाथ आप थोड़ा धीरे मारो, नई गाड़ी है यार। और ये मारुति की भी है। काइंड ऑफ मैं पूरा लग्जरी तो नहीं कहूंगा, बट हम जैसे गरीबों के लिए तो काइंड ऑफ लग्जरी है। फील होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है ना हैचबैक में कि एक ट्रक यहाँ है, एक यहाँ, तुम बीच में से निकल जाते हो। हाँ। इसमें थोड़ा सा मतलब सोच के और फिर कट मारना पड़ता है। सवारी थोड़ी थोड़ी ना ढूंढनी थी मैंने। घर में उन लोगों ने इसकी जो प्रॉब्लम थी ना उसको ढूंढने में इतना इंटरेस्ट लिया, मतलब पैसे थोड़े और ले लेते यार, इसमें जीटा अल्फा डेल्टा 3 है, एक पीटा पाटा और बना देते और ऑटोमेटिक दे देते। हेलो एंड वेलकम टू कार क्वेस्ट। मैं हूं आपका होस्ट अनूप और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल 6 का 6 मंथ एक्सपीरियंस, जिसमें हम आपको मिलाएंगे एक्सेल 6 के ऑनर अनूप से और जो आपको अपना फीडबैक देंगे पिछले 6 महीने में इस गाड़ी में उन्हें क्या कमियां लगी, क्या खूबियां लगी, उन्होंने ये गाड़ी क्यों चूज़ की और वो इन सस्ते ब्लॉगर्स के पास आके अपना फीडबैक क्यों दे रहे हैं। याद करके आया भाई अपना ही फीडबैक बिल्कुल भी देने। नहीं याद करके आया, भी बोला भाई। मैं भी ब्लॉगर हूँ। तो भाई एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपिंदर और इनका नाम है अनूप, जैसा कि इन्होंने बताया। और ये पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रहे हैं भाई एक्सेल 6। और ये एक्सेल 6 कितनी चल चुकी है अनूप भाई? 15,000। 15,000 चल चुकी है भाई। और पहली सर्विस जो है वो भी करा चुके हैं। तो सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो अपना शेयर करेंगे ये इस गाड़ी का, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा। और इनको गाड़ी चलाना जो है ना वो पसंद भी है ठीक ठाक। तो ये गलत है, मेरे को गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, सीरियसली। तो फिर 15,000 कहाँ चली है ये मेरे बापू ने चलाई है। अच्छा, तो भाई इनके बापू ने चलाई है। और तुमने कितनी चलाई है 15,000 में से? 5। 5 चलाई है। चलो 5 के हिसाब से कुछ तो बताएगा ये आदमी। तो भाई सबसे पहले तो ये चूज करने का देखो जो ये हाथ आप थोड़ा धीरे मारो, नई गाड़ी है यार। और ये मारुति की भी है। तो भाई सबसे पहले तो भाई यही बताओ कि ये डिसीजन जो था एक्सेल 6 लेने का यहाँ तक कैसे पहुंचे? और ये भी डिसीजन जो है ये अंकल जी का था या आपका था? देखो गाड़ी आपने भी ली है। हाँ। तो जब भी कोई इंसान गाड़ी लेनी शुरू करता है ना तो हम एक नीचे वाले लेवल से शुरू करते हैं। हाँ। सीएनजी की गाड़ी चाहिए थी और ऐसी थी कि जिससे डेली ऑफिस चले जाएं और कहीं दूर जाना हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो पहले टियागो देखी, पर टियागो में उस टाइम सीएनजी नहीं थी। देखते देखते ऑल्ट्रोज सीएनजी तक पहुँचे तो वो 10.5 लाख की पड़ रही थी। ओके पर फिर वो होता है ना, एक हम देखते जाते हैं एक एक फीचर ऐड होता जाता है। अच्छा इसमें सनरूफ है, अच्छा इसमें वेंटिलेटेड सीट, अच्छा इसमें म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। तो फिर 10.5 लाख की अल्ट्रोज पे पहुंच के फिर देखा कि छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, बिल्कुल नई आई है, इसका कोई हमको पास्ट नहीं पता ये कैसा परफॉर्म करेगी, क्या करेगी। फिर उसके बाद और ऑप्शन देखे क्या हो सकते हैं। फिर डिज़ायर थी और डिज़ायर के अलावा फिर या तो ये थी या अर्टिगा थी। तो 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, बट उसमें स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, सब कुछ है और फैमिली के लिए सही है। और एक काइंड ऑफ, मैं पूरा लग्जरी तो नहीं कहूँगा, बट हम जैसे गरीबों के लिए तो काइंड ऑफ लग्जरी ही है। आप जैसे गरीब 14 लाख रुपए की गाड़ी आप जैसे गरीब ले पाते हैं। तो इसलिए घूमते फिरते इस पे पहुँचे हैं। थोड़ा सा वो दिखावे का भी हो जाता है। अब गांव वगैरह में लेके जाएं तो 10.5 लाख रुपए की, 11 लाख रुपए की डिज़ायर लेके या ऑल्ट्रोज लेके जाएं तो यही लगेगा छोटी ले रखी है। ये लेके जाएं तो लगेगा कि हाँ भाई बड़ी ले रखी है, थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। तो लेकिन अभी भी सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। हाँ। कि ये डिसीजन जो यहाँ तक का था, हाँ। ये अंकल जी का ज्यादा था या तुम्हारा ज्यादा था? नहीं, उन्होंने सारी जो ये इसकी R&D करनी थी ना, जो ढूंढना था, हाँ। वो मुझ पे छोड़ रखा था। अच्छा। ठीक है, मैं बस ले जाके कोटेशन दिखाता था उनको कि ये है, ये बेनिफिट होंगे। फाइनल हाँ तो उन्होंने ही करनी थी भाई, घर के मुखिया ही हाँ करेंगे। हाँ। तो मनाना पड़ा। वो तो यही कह रहे थे इतनी बड़ी गाड़ी का क्या करेगा, फुकरा हो रहा है तू, ये हो रहा है। एक्सेल 6 में कौन फुकरा होता है भाई? अब खुश है। हाँ। कहते हैं कि भाई मजा आता है। मम्मी भी गई है, जिस तरह नीम करौली गए या गांव में गए सर्दियों में, तो अपना कंबल लेके पिछली सीट पे आराम से पूरा रिक्लाइन करके। वो भी अभी पहुंचेंगे, गाड़ी के अंदर की बात फिर गाड़ी के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी ना ये बताओ मुझे कि इसका जो चलाने का जो आपका वो था, ये कौन सा वेरिएंट है ये भी बता दो। हाँ। ये भाई एक्सेल 6 सीएनजी है। हाँ। और ये वेरिएंट है जीटा। ये जीटा वेरिएंट जीटा में ही आती है सीएनजी। सिर्फ जीटा में ही आती है एक्सेल 6 में, और किसी वेरिएंट में नहीं आती। तो वही एक इकलौता सीएनजी वेरिएंट जो है ये अवेलेबल था, तो इन्होंने ये चूज़ कर लिया। तो अब ये कितने का पड़ा आपको, एग्जैक्ट प्राइसिंग इसकी?
शायद 1464 का 14.64, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जितना है उतना है, वो देखा जाएगा कितना पड़ेगा। ओके। तो भाई ये इतने की गाड़ी पड़ी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है गाड़ी। इसमें तो इनसे क्या पूछा, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बट पर्सनली मुझे भी ठीक ठाक लगती है। XL6 जो है वो अच्छा, एक जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सही है। साइड से एक बार थोड़ा साइड से मैं दिखा देता हूँ, वो साइड में ही बात करते हैं फिर अनूप भाई से एक बार। तो भाई देख लो साइड से गाड़ी जो है वो कैसी लग रही है, तो अच्छी लगती है। यहाँ से डिज़ाइन वगैरह काफ़ी सही है। ये रूफ रेल वगैरह आए हैं कंपनी की तरफ सब से? इसके साथ है। ये अच्छा। एक्सेसरीज पे आएंगे तब बताऊंगा। ये हाँ, ये वाइजर वगैरह तो एक्सेसरीज का ही पार्ट है। ये भी क्रोम हैंडल्स, एक्सेस ये सब बटन साथ वगैरह। आए। तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई XL6 के अंदर ना, ये मेरे को भी ठीक लगती है कि यहाँ पे जो CNG जिस वेरिएंट में दी है उसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कीलेस एंट्री है ना इसकी चाबी एक बार दिखाएंगे। तो है तो भाई वही टिपिकल मारुति की, बट ये इस तरह की आपको मिलती है इस XL6 के साथ। ये देखिए, तो ये की है और ये स्मार्ट की है, अपनी पॉकेट में रखो। यहाँ से एक्सेस बटन दोनों तरफ दिया गया है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स जो हैं जीटा के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके, जब मैंने आपसे पूछा कि अब इसकी चलाने की बात करते हैं, तो आप इसको कहाँ कहाँ लेके गए, कितने वर्स्ट रोड पे आपने चलाया, कितने अच्छे रोड पे चलाया, कितनी मैक्सिमम स्पीड में चलाया, तो वो सारा चीज़ बताओ अब। ओके, सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले भी मेरे पास स्विफ्ट थी, हाँ, पर मतलब नॉर्मल मेरी जो ड्राइविंग स्पीड है वो 80-100 के बीच में ही रहती है। ठीक है। 120 कभी एक आधी बार तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो चला लेता हूँ। अच्छी अच्छी भी वही रहती है। अच्छी भी वही रहती है। ठीक है, बाकी उसके अलावा कहाँ कहाँ लेके गया, तो नीम करौली लेके गया हूँ। हाँ, जो कि नैनीताल हाँ, के उधर है। नैनीताल से आगे है। नॉर्मली लोग नैनीताल से समझेंगे तो भाई पहाड़ी एरिया है अच्छा खासा। हाँ। तो वहाँ पे और रोड भी काफ़ी पतले हैं। हाँ, हाँ। उसके अलावा चंडीगढ़ 2 बार लेके जा चुका। हाँ। मेरी बुआ जी का गांव है राजस्थान में, सबसे बेकार सड़क जो आपने हाँ, पूछी, हाँ, हाँ। बहुत सड़क है ही नहीं, पत्थर हैं सिर्फ, वहाँ लेके गया हूँ। अच्छा। ठीक है, अपने गांव में नारनौल तो बहुत बार लेके जा चुका। तो वहाँ पे क्या सस्पेंशन वगैरह का कैसा हो रहा आपका? मतलब भाई नई नई गाड़ी थी उस टाइम पे, तो उसके ऊपर स्पीड से तो पहले नहीं, मैंने पत्थर थे, लिटरली इतने बड़े बड़े पत्थर थे पूरी वैसे सड़क पे। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी छोटे मोटे पोर्टहोल्स आ ही जाते हैं, हाँ। उस सिचुएशन में भी सस्पेंशन वगैरह का कुछ? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा सस्पेंशन मुझे कैसे फील होगा। नॉर्मल है, खड्डे में चली जाती है तो गाड़ी पता ही लगता है कि हाँ खड्डे में गई है। नहीं, कुछ आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है, या पीछे कभी ऐसा लगा हो कि गाड़ी ऐसे धक्के खा रही है पीछे बैठाने के बाद लोगों को? ना ना, वो कुछ नहीं है। हुआ जो ना? राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मैं पीछे भी बैठा हूँ इसमें, हाँ, हाँ। आगे चलाई भी है, पैसेंजर में भी बैठा हूँ, वो कोई इशू नहीं होता। हाँ, KMP पे चला रहे हो तो और बात है। और हाई स्पीड में? हाई स्पीड में मतलब जो हैचबैक वाली मैन्योरेबिलिटी होती है ना, हाँ। वो तो आपको नहीं मिलेगी। हल्का सा बॉडी रोल है, प्लस वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। मे भी मैंने कम चलाई है, 5000 किलोमीटर। 5000 बहुत होती है अनूप भाई, बहुत भाई होती मैंने है। बीच में 10 साल नहीं चलाई गाड़ी। अच्छा। हाँ, तो भाई अनूप भाई जो है ना वो 10 साल इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई, उसके बाद ये गाड़ी चलाई है। मैं तो घर हो से सकता है दूर था, मेरे पास बाइक थी। हल्का सा इनको मतलब आपको बॉडी रोल फील हुआ इसके फील अंदर होता गाड़ी है, के और अंदर? एक कॉन्फिडेंस होता है ना हैचबैक में कि एक ट्रक यहाँ है, एक यहाँ, तुम बीच में से निकल जाते हो। हाँ। इसमें थोड़ा सा मतलब सोच के और फिर कट मारना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो बेसिकली ना मैं अनूप भाई को उस कैटेगरी में डालूंगा, वो स्वीट ड्राइवर्स बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, कि बड़े प्यार से गाड़ी चलाने वाले और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करने वाले ड्राइविंग के साथ। तो उस हिसाब से मतलब आप गाड़ी चलाते हो फिर? भाई मैं तो एक्सप्रेस वे पे क्रूज कंट्रोल में डाल देता हूँ 80 की स्पीड पे, और गाने साथ साथ जोर जोर से गाता हूँ। चलो चलो भाई अब गाड़ी के अंदर चलते हैं एक बार, बाकी बातें जो है वो गाड़ी के अंदर करते हैं। तो भाई अब हम XL6 के अंदर हैं, और सबसे पहला सवाल अनूप कि भाई अर्टिगा क्यों नहीं ली? ये एक सीटिंग ऑप्शन खो दिया। अब यहाँ पे जो है 7 सीटर ऑप्शन मिलता नहीं है भाई XL6 में, तो ये एक सीटिंग ऑप्शन क्यों खो दिया आपने? यार मतलब सवारी थोड़ी थोड़ी ना ढोनी थी मैंने। घर में 3 जने हैं हम, हाँ। ब्याह हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे, हाँ। बालक हो जाएगा तो 4.5 हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो वो टैक्सी में यूज होती है गाड़ी? देखो कोई शक नहीं है इसमें, अर्टिगा नाम आते ही मन में टैक्सी ख्याल आता है। अच्छा। ठीक है, तो भाई इंडिया में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम यार, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। देखनी एक दिखावा भी करने का फैक्टर है जब ये ली कि भाई गांव वगैरह में लेके जाए, तो वहाँ अर्टिगा लेके जाए देखते हुए ओ भाई टैक्सी वाली गाड़ी ले ली तो हमने तो भाई टैक्सी चलाया। तो सही है यार,
सीटिंग जो है इसकी वो काफ़ी सही है। और जैसा कि आप बात कर रहे थे, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ कहाँ आप गए थे, जैसे भैया आपने बताया, तो उस हिसाब से सीटिंग जो पोस्चर है इसके, ड्राइवेबिलिटी आपने बता दी, तो सीटिंग का क्या वो रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले ड्राइवेबिलिटी को ही कंटिन्यू करते हैं। हाँ। जैसे ये सीएनजी कार है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लैक ऑफ पावर फील होता है। हाँ। अगर आप रफ चलाते हो या बहुत एकदम तेज ओवरटेक कर रहे हैं। पेट्रोल में इवन इसी में पेट्रोल और सीएनजी मोड में जब हम चलाते हैं तो डिफरेंस फील होता है। अच्छा। कंपेयर करें इसको बलेनो डीजल से तो बहुत ज़्यादा फील होता है। अच्छा। ठीक है, बाकी पेट्रोल की बलेनो मैंने चलाई नहीं आज तक, मैंने पेट्रोल स्विफ्ट चलाई है, उससे भी बहुत ज़्यादा, इवन 2006 मॉडल जो था स्विफ्ट का, उससे भी बहुत ज़्यादा पावर का लैक फील होता है सीएनजी में। ठीक है, बट जो बाकी फीचर्स हैं दे मेकअप फॉर इट एज यू ग्रो ओल्ड। तो आपको समझ आ जाता है कि पिकअप वो मतलब रैश चलाना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल ड्राइवर हैं, ठीक है, कि हाँ 80-100 आप चला रहे हैं एंड आपका ओनली मोटिव है कि टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, देन इट्स गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू, माइलेज वाइलेज सबके हिसाब में। ठीक है, मतलब समझ में आ गया भाई। और मैक्सिमम अपने इंडिया में ना हमें ऐसा लगता है कि बंदे हैं भी ऐसे ही, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए गाड़ी लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा एक फैक्टर वो जो आपने बताया कि थोड़ा दिखाना भी होता है छोटा मोटा, Exactly. है ना, तो वो सब कुछ फीचर वो यहाँ पूरा हो जाता है। हाँ, और वैसे भी इसके 15,000 में से यूँ लगा लो 11,000 तो ये घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ऐसे ही चली है। अब गुड़गांव में कैसा ट्रैफिक होता है आपको पता है, हाँ। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फील ही नहीं होगी कि लैक ऑफ पावर, वो हाईवे पे ही फील होगा तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो भाई एक चीज़ और मैं शेयर कर दूं, हमारे चैनल पे भी एक वीडियो है एक्सेल 6 का, जिसमें हम यहाँ से और गए हैं जमशेदपुर, तो लगभग 1500-1600 किलोमीटर गाड़ी चली। हमने उसका माइलेज टेस्ट भी किया, तो गाड़ी जो है ना सच में, और वो पेट्रोल थी, तो उसमें पेट्रोल में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था वहाँ पे, तो वो भाई बिल्कुल खुला, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। लखनऊ एक्सप्रेसवे, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ हमने एक्सेल 6 को चलाया है, बहुत अच्छी चली गाड़ी, नो डाउट बहुत अच्छी चली। बट वो सीएनजी नहीं थी, पेट्रोल थी। यहाँ सीएनजी का जो एक्सपीरियंस है वो आपने बता दिया, थोड़ा सा लैग जो है वो फील हो सकता है। बाकी सीएनजी जो ले रहा है ना, वो माइंड में लेके ही चलता है कि भाई लैग तो होगा। लैग भी वैसा नहीं है जैसे इसकी, अगर सन्नी की अर्टिगा कह रहा सॉरी डिजायर चलाई है मैंने, सीएनजी वाली। सन्नी एक मित्र है भाई, दोस्त है हमारा, उसकी सीएनजी वाली डिजायर चलाई है, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल पता नहीं चलता, मतलब उससे बहुत बेटर है, उसमें बहुत ज़्यादा फील होता है। उसमें तो पूरी रेस दबा दो, देन कार थिंक्स के यस यू हैव टू पिक अप। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हल्का सा आपको सही है। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, आपने ओरा सीएनजी क्यों नहीं चेक की थी उस टाइम? ये कौन सी कंपनी की है? ये हुंडई की है। नहीं भाई मिस होगी भाई इनसे ना हुंडई, मतलब उसमें भाई अब थोड़ा सा देशभक्ति वाला फैक्टर ले लो। अच्छा, ठीक है, तो हुंडई ने उसी टाइम कुछ पहले पाकिस्तान हुंडई ने पोस्ट डाली थी रिगार्डिंग कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान या इस तरह का कुछ, तो वो दिल पे लग गई थी। अच्छा, हाँ, ये चीजें मैटर करती हैं। देखो, अगर हम अपना ही डिवाइस स्पॉन्सर करते रहेंगे तो फिर क्या बचा? अच्छा, अब तुम कहोगे फिर टाटा क्यों नहीं ली, इतने देशभक्त हो तो महिंद्रा क्यों नहीं ली? तो भाई महिंद्रा पे भी गया था। अभी उस पे हम आते हैं, अभी मैं उसी पे आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भाई एक चीज़ अनूप भाई ने बोली, वो थी सर्विस से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इसी की सर्विस आपने कराई, तो एक तो इसका चेकअप हुआ होगा 2,500-3 हज़ार पे जो होता है, 1,000 किलोमीटर पे। उसके बाद फिर इसकी पहली सर्विस हुई 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार इसकी सर्विस होती है भाई। तो वो सर्विस का पहला एक्सपीरियंस आपका इसका नेक्सा का कैसा रहा? एक्चुअली 3 बार जा चुकी है सर्विस के नाम पे। पहला तो चेकअप होता है 1,000 पे, देन आई थिंक 5,000 पे बुलाया था उन्होंने फ्री सर्विस। उसमें ऑयल चेंज वगैरह नहीं होता, चेकअप ही था वो भी। और फिर 10,000 पे सर्विस हुई थी। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, ठीक है, अराउंड 5-6,000 किलोमीटर के आसपास, के बटन दबाया स्टार्ट होगी, ठीक है, लेके चले गए आगे, ले जाके खड़ी करी कहीं पे, देन कोई भरोसा नहीं था कि दोबारा बटन दबाओगे तो स्टार्ट होगी या नहीं। अच्छा। कच 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 करके ये खड़ी रहेगी वहाँ पे, सेल्फ मारती रहेगी, जैसे होता है ना कई बार सीएनजी वाला ढक्कन खुला रहता है। सब कुछ चेक करा, हमसे नहीं हुई काबू, खड़ी छोड़ दी, दोबारा दबाया, चल गई, बट अनरिलायबल हो गई थी, कहीं लेके नहीं जा सकते थे दूर। तो फिर इसको मैंने सर्विस सेंटर में बोला कि भाई ऐसे प्रॉब्लम है। उन लोगों ने इसकी जो प्रॉब्लम थी ना उसको ढूंढने में इतना इंटरेस्ट लिया कि जैसे उनकी खुद की गाड़ी हो। प्रेम मोटर्स नेक्सा में एक जेपी सर हैं, सर्विस मैनेजर हैं वो, उन्होंने ही मतलब
आई थिंक कि सभी कस्टमर्स के साथ वो ऐसे ही इतना हाँ हाँ सर्विस में जाते हो, तुम्हारा ग्रुप बन जाता है एक व्हाट्सएप पे, किस बंदे ने क्या हाँ, चेक ये करा, मैंने सब भी कुछ। सुना है नेक्सा हाँ, में ग्रुप वगैरह बना मैं लेते हैं। पूरा ही प्रोसेस बता देता हूँ। आप सर्विस के लिए गाड़ी लेके जाते हो तो वहाँ पे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें कौन आपको हैंडल कर रहा है, कौन बंदा क्या चीज़ चेक कर रहा है, कौन ऑयल चेक कर रहा है, क्या है, सब कुछ होगा। आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप उस ग्रुप में डाल दो, सर्विस के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप उस ग्रुप में डाल दो। अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि ये किसने किया था एंड वाई इज़ इट नॉट डन, ठीक है। अच्छा। हाँ, दूसरी चीज़, फिर इसमें वो प्रॉब्लम आई स्टार्ट नहीं होने की, मैंने उनको बताई, सर्विस वगैरह होगी, उन्होंने कहा कि आप गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए। अच्छा एंड उन्होंने मारुति से पहले उन्होंने अपने टेक्नीशियंस को दिखाया, फिर उन्होंने मारुति से टेक्नीशियंस बुलाए, उन्होंने देखा कि अंदर एक इतना बड़ा पार्ट था, रिले थी या जो भी था, वो जल चुकी थी, माल फंक्शन कर रही थी। Okay. तो उन्होंने उस रिले के वो सप्लायर को कॉल करा कि भाई आपका ये पार्ट है, अंडर वारंटी है एंड इट इज़ माल फंक्शनिंग, और उसको चेंज करके, ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से। एक तो होता है कि आप चेंज कर दो और गाड़ी दे दो, बट मैटर क्या करता है कि उस टाइम में 2 दिन 3 दिन जितना भी लगता है, आप कस्टमर से कैसे डील कर रहे हो, ठीक है। मेन चीज यही है। मैं जितनी बार कॉल कर रहा हूँ, एक तो बंदे का एटीट्यूड हो, सर करवा रहे हैं आप बार बार कॉल मत करो, और एक मैं उस सर्विस जीएम को बार बार फ़ोन कर रहा हूँ और वो कह रहा है कि मतलब बहुत अच्छे से वो जो जेपीजी थे कि हाँ सर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक करवा के ही देंगे आपको। कोई, मैं उनसे ये कह रहा है कि सर मैंने लाइट्स बाहर से लगवा रखी है, इलेक्ट्रिकल पार्ट चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी जिम्मेदारी है आपकी गाड़ी। और भाई उन्होंने 2 दिन के अंदर करवा के दी है एक्चुअल में, और उन्होंने कहा अपना नंबर दिया है कि ये मेरा नंबर है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आपको, दिन में रात में कुछ भी, यू कॉल मी, ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपकी गाड़ी को टो करवा के यहाँ लाना है, जो भी करना है, अगर प्रॉब्लम दोबारा आती है मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इतनी अच्छी सर्विस एक्सपीरियंस है। और वहीं पे मेरे कजिन ने टाटा की ली है, ठीक है, तो वहाँ पे यही सुनने को आता है कि दुखी हैं भाई सब, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, हाथ पकड़ने वाला नहीं है, क्या है क्या नहीं है तुम्हारा, ठीक है। और महिंद्रा का तो मैं खरीदने, मतलब रेट कोट करते हैं तो हाँ, हम समझ स्वाद रहे हैं। लेने के लिए चले जाते हैं। हाँ हाँ तो महिंद्रा में गया, नहीं, उसका बेस वेरिएंट, स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट इसी मैं वही इसीलिए गया था। हाँ। तो हमने वहाँ कोटेशन दे दो भाई, यही 14-15 लाख का बजट है, स्कॉर्पियो का पता कर लेते हैं, हमने थार का भी। तो मतलब एक जो बोलने का उनका वो था ना कि कब मंगवा दोगे सर, 1 साल की वेटिंग है थार पे। तो और फिर खुद ही कह रहा 2 लाख की एक्सेसरीज लगवा लो, तो पहले कोई कस्टमर अगर छोड़ देगा ना, नहीं लेगा डिले, तो वो हम आपको 1 महीने के अंदर दे देंगे। मैं भाई तुम्हें क्या पता है 1 महीने में कस्टमर छोड़ देगा? नहीं सर हो जाता है, ये हो जाता है। मैं कहा भाई समझ गया मैं, क्या हिसाब किताब है तुम्हारा। तो ठीक है भाई, तो ये एक्सपीरियंस। तो पैसे कितने लगे थे सर्विस की बात, सर्विस में कितने पैसे लगे थे? सर्विस में सिर्फ जो इंजन ऑयल डला था ना, हाँ, उसके चार्जेस थे और कोई चार्ज नहीं था। और कोई चार्ज नहीं था। कितना पैसा थे वो, मतलब 1200 1500? नहीं, सिंथेटिक ऑयल डलवाया था वो। यार मेरा उस टाइम पे ना, जब गाड़ी ली ना, तो उस टाइम का मेरा 2000 रुपये कुछ बैलेंस बचा हुआ था, उनके पास बचा तो हुआ वो था। उसमें एडजस्ट करवा दिया था जो भी था। अब कितना बच रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो लगभग मेरे ख्याल 2000 रुपए ही उसमें लगे होंगे। इतना ही लगता है। इतना भाई। अब पूछते हैं अनु भाई से, ये एक्सेल 6 लिया आपने, ठीक है, और आपको लगता है कि अर्टिगा से ज़्यादा जो है यहाँ पे फीचर्स वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं, प्रीमियमनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें ऐसे कौन से फीचर्स जो हैं वो आप ज़्यादा इंजॉय करते हो, और ऐसा क्या फीचर है जो आप इसमें मिस करते हो? देखो 50,000 और ले लेते हैं और ऑटोमेटिक बना देते हैं ना, तो बहुत सुख हो जाता है। वो तो सिर्फ टाटा ही कर पाया भाई। ठीक है, वो टाटा ही कर CNG पाया। में हाँ, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो एक तो वो मिस होता है। हाँ, ठीक है, मतलब पैसे थोड़े और ले लेते हैं यार, इसमें जीटा अल्फा डेल्टा 3 है, एक पीटा पाटा और बना देते हैं कुछ और ऑटोमेटिक दे देते हैं। तो दूसरा एक, मतलब ठीक है, कहते हैं वो तो जितना घी डालोगे उतना चिकना होगा, तो वेंटिलेटेड सीट्स और ये सब ठीक है। हाँ, पर इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मिस करता। ऑटोमेटिक अगर होता तो जैसे टाटा में आ रहा है इस तरह होता तो बहुत सी हो जाता, खासकर मेरे फादर के लिए। हाँ, हाँ, क्योंकि उनको सिटी- ट्रैफिक में सिटी चलानी में, होती है, हाँ। मैं तो हाईवे पे ही चलाई है जितनी हाँ, चलाई हाँ, है। हाँ। तो ये बात है। और चार्जिंग पोर्ट इसमें 12 वोल्ट के चार्जिंग पोर्ट दिख रहे हैं मुझे, 2, एक आगे एक पीछे, और एक एक A पीछे टाइप भी वाला है 12 वोल्ट अच्छा, का। 12 वोल्ट पीछे भी है। हाँ, तो यहाँ 3 12 वोल्ट और एक सिर्फ Type आगे C। टाइप ए है, टाइप ए। हाँ, टाइप Type सी, A थंडरबोल्ट नहीं है इसमें। इसमें तो सी टाइप नहीं है। हाँ। तो वो है। और ऐसा क्या वो है जो आप इसमें ज़्यादा इंजॉय करते हो फीचर? सबसे मतलब क्योंकि मैंने हाईवे पे ही चलाई है जितना, तो सबसे मजा आता है क्रूज कंट्रोल में। Cruise 80 control पे लगा के और अपना पैर सीधे करके बैठ जाओ, ठीक है,
और चलती रहेगी थी, खास करके KMP पे, क्योंकि वो खाली होता है। और उधर जाते टाइम, नीम करौली जाते टाइम भी वो जो हाईवे है लखनऊ वाला, हाँ। वो भी खाली होता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, उसके अलावा जो पुरानी कार थी उसमें मतलब ऐसे गाड़ी चलाते फोन पे बात नहीं कर सकते थे, हाँ। हेडफोन लगाने पड़ा करते अपने, उसमें भी सुख हो रहा है थोड़ा। नाइस। तो एक इंफोटेनमेंट जो है इसका, म्यूजिक जो है वो कैसा लगा, साउंड? सही है, इतना मैं सुनता नहीं ना, घर में कोई और सुनता गाने वाने, खुद ही गाते हो मतलब? खुद ही गा ले। और सुनूंगा भी तो मतलब पुराने गाने चला के कम आवाज में सुनता, तो धूम धाम फुकरों की तरह, ना बूफर रखवा रखा मैंने, ना कुछ और के डुम डाम कुछ नहीं करनी, नॉर्मल आवाज में। बूफर वाली तो गाड़ी भी नहीं है ये। हैं? अरे बूफर लोग यार स्विफ्ट में रखवा के घूमते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। सो भाई इसके अलावा एसी वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। हमने तो 1600 किलोमीटर चलाई है जमशेदपुर तक गाड़ी, वन गो में। वैसे भी यूज़ की है, हमारे पास 1-1.5-2 हफ्ते जो है रही भी है गाड़ी, मीडिया कार मारुति की। तो एसी जो है वो काफ़ी सही काम करता है। रूफ माउंटेड है पीछे वाला, बट ये काम जो है काफ़ी अच्छा करता है। ये एसी जो है ठीक है इसका, है ना? हाँ, उसके साथ जो कप होल्डर है उसमें भी 2 वेंट दे रखे हाँ, हैं। वहाँ पे वेंट दे रखे हैं। ऑल्दो आई वोंट सजेस्ट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पर कई होते हैं भाई एंथुसियास्ट, हाँ। उनकी बियर ठंडी रहती है वहाँ पे। मैं तो पीता नहीं। नहीं मतलब नॉर्मली आप छोटी पानी की बोतल और या कैंस होते हैं जो उसके कोल्ड ड्रिंक के, वो भी वहाँ रखोगे, ठंडे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चिल्ड रखेगा, बट एसी की उससे ना थोड़ा लेट गर्म होंगे भाई, इतना ही सपोर्ट। खैनी भी रख सकते हो तुम अपनी, वो भी ठंडी हो जाएगी, लगा के। ठंडी ठंडी लगेगी। तो ये तो हो गई भाई फीचर की बात। अब जो है आप मुझे ये बताओ कि आप ये गाड़ी रिकमेंड करोगे अगर कोई 14 लाख 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है? देखो, अगर किसी की मेरे जैसी ही रिक्वायरमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ये बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। ठीक है, क्योंकि साइज भी मिलेगा आपको, माइलेज भी मिलेगी। हाईवे पे 31 की माइलेज निकाल देती है सीएनजी में। सीएनजी में 31 की माइलेज है भाई, मेन 3 चीज। लोग बैठे हुए और सामान भी रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आपने निकाल लिया? मैंने खुद मतलब वो भी फर्स्ट सर्विस होने से पहले, अच्छा। उसके बाद तो निकाली नहीं है। तो इतनी माइलेज ये निकाल देते हैं। एक टैंक भर के अगर इसको पूरे महीने ट्रैफिक में चलाएं तो 180 किलोमीटर चलती है ये, Nice. फुल ट्रैफिक में, गुड़गांव के ट्रैफिक में। अच्छा, एक टैंक में 180, 7 किलो में 180 किलोमीटर चल जाती है ये। सही। हाईवे पे 210, 220 तक चली जाती है आराम से। नाइस। तो भाई माइलेज जो है वो काफ़ी सही है। सीएनजी नॉर्मली अगर आप ले रहे हो, वैसे तो सीएनजी के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं अनु भाई। तो 80 आपने रुपए कल ली थी नोटिस किया है, आपने गुड़गांव में कितने की डलवाई और यहाँ आके जो डलवाई आपने, कहाँ डलवाई कल आपने? घरोंडा के पास? घरोंडा। हाँ, तो क्या फ़र्क था रेट में, प्राइस में? मैंने गुड़गांव में नहीं डलवाई, गुड़गांव में तो वैसे क्या प्राइस है, कुछ आइडिया है? मैंने कल जो डलवाई है वो 80 रुपए किलो डलवाई है। अच्छा, यहाँ ठीक है, गुड़गांव में अगर होगी, यहाँ पे वो उसका था इंद्रप्रस्थ गैस का। हाँ, हाँ। ठीक है, गुड़गांव में होगी तो 83-84 इस तरह होगी। ठीक है, नहीं, यहाँ से सस्ती है गुड़गांव में मेरे ख्याल से। अगर इंद्रप्रस्थ की लें तो हाँ। इंद्रप्रस्थ वाली का रेट सस्ता होता है हर जगह, बाकी जगह से, बाकी उससे। और अभी इनके तो गैस के तो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, अभी 3 रुपए 4 रुपए कम हुआ था, अच्छा, तो वो कुछ नहीं कह सकते, इतना कोई वो नहीं होता। नाइस। सोनू भाई ये तो होगी बात फीचर्स की, अब मेन फीचर पे आते हैं। तो ये है मारुति, ठीक है, और ये है फैमिली कार। तो अब आ जाती है सेफ्टी। तो वो कैसे मतलब मन मनाया कि भाई सेफ्टी को साइड में रख के मारुति लेंगे? देखो भाई, सेफ्टी जरूरी होती है, हाँ। आई एग्री विद यू, मरने का डर लगता है, हाँ। टूटने फूटने का भी लगता है, पर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताओ ऑप्शन क्या है हाँ। हमारे पास? है कोई ऑप्शन कि भाई या तो इंसान सेफ्टी रखे और तेल के पैसे में मरे? इससे पहले महीने का 12,000 रुपए का तेल जल रहा था हमारा। हाँ। ठीक है, या इंसान तेल के पैसे मतलब सीएनजी भी ले और सेफ्टी भी ले, तो सिर्फ एक ऑप्शन है टाटा, तो फिर सर्विस में मरे। हाँ। ठीक है, कि खड़े रहो वहाँ पे, तंग होते रहो। तो ऑप्शन क्या है आप मुझे बताओ? सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना, तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये चलती ही सिटी में है। हाँ। ठीक है, तो मेरे को लगा कि सेफ्टी अगर 1 स्टार 1.5 स्टार 2 स्टार कम भी हो तो भी इतना मैटर नहीं करेगी, क्योंकि चलनी ही 30-40 पे है जब। हाँ, ठीक बात है। और आप चलाते भी थोड़ा धीरे हो, और नॉर्मली सेफ्टी अपने हाथ में भाई। सीट बेल्ट हमेशा लगाओ चलाते हुए और ध्यान से चलो। 2 एयरबैग हैं इसमें 2 एयरबैग है। हाँ, इसमें 2 2 नहीं airbag 4 हैं शायद। ये भी है ना एयरबैग, सीट में भी है। अच्छा, इसके सीट और एयरबैग्स आगे भी हैं। है। ओके, तो यहाँ पे 4 4 एयरबैग दिए गए हैं, हाँ। तो ठीक है। बाकी यहाँ कर्टेन एयरबैग्स वगैरह नहीं है। तो ये तो सेफ्टी की बात हो गई और फीचर्स की जो है वो बात हो गई। सो भाई अभी हमने अनूप भाई ने हमें सारा कुछ बता दिया, एक्सेल 6 के बारे में हमने सब कुछ जाना। इसका जो थर्ड रो है उसकी बात हमने नहीं की भाई, क्योंकि थर्ड रो जो है ना डिपेंड करती है कि आप किसको वहाँ बैठा रहे हो और कितने लंबे ट्रिप के लिए बैठा रहे हो। हालांकि अर्टिगा और एक्सेल 6 की जो थर्ड रो है वो ठीक है,
लेकिन आप बहुत लंबे रूट पे अगर जा रहे हो तो जो पीछे बैठने वाला है उसको बार बार सीट जो है स्विच करा दो बेचारे को, उसको सताओ मत। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कई बार मतलब मैं भी कर देता हूँ किसी के साथ तो ऐसा धोखा। हमारा कि तो पीछे- कुत्ता बैठा है पिछली रो में अब तक एक अच्छा। बार, और कुछ कोई भी नहीं बैठा आज तक। तो भाई वो तो कुत्ता तो चलो बैठ जाते हैं बेचारे, ठीक है। बाकी बूट इसमें तभी मिलेगा जब आप इस सीट को फोल्ड कर दोगे। बूट का एक वो रहता ही है 7 सीटर में। वो भी है ना? मैंने, मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि भाई सीएनजी का टैंक लगने के बाद जगह नहीं बचेगी। हाँ। मैं बोला देख भाई हमारे घर में इतने बंदे हैं नहीं, हाँ। ठीक है, मैंने पिछली रो ऐसे ही फोल्ड ही रखनी है, हाँ। तो सामान उसमें आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है मम्मी है, अब चाहे गाँव में जाओ 200 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर वो है, नीम कारोली गए, चंडीगढ़ गए, तो सीधा मम्मी कंबल लेके अपना हाथ में लेके माड़ा और इसको करके पीछे और अपना पूरा आराम से ऐसे रिलैक्स करती जाती है। हाँ। तो वहाँ पे तो सिटिंग तो है काफी ठीक रिलैक्सिंग है, इसकी। तो अपना पूरे पैर सीधे करके कंफर्टेबली जाओ। हाँ। अगर वहीं पे मैं अल्ट्रोज ले लेता या डिजायर ले लेता दिक्कत तो हो तंग होने वाली बात थी। बिल्कुल तंग होने वाली बात थी। सो भाई फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो अनूप भाई की ज़रूरतों को हमने समझा, और ऐसी ही ज़रूरत अगर आपकी है। कैसी ज़रूरत? आपको सिटी में ज़्यादा गाड़ी चलानी है, आपको माइलेज चाहिए, आपको रिश्तेदारों को दिखाने वाली। मेरी जरूरतों को समझने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। ज़रूरतें मतलब हम उस हिसाब से है कि थोड़ा रिश्तेदारों को भी दिखानी थी गाड़ी, हाँ। ठीक है। बड़ी गाड़ी लगती है, खुली है गाड़ी, सीट बहुत रिलैक्सिंग है, चलाने में बहुत अच्छी है। सीएनजी में थोड़ा लैग महसूस होगा, लेकिन वो अगर आप सिटी ड्राइव्स करते हैं तो तब नहीं होगा, थोड़ा हाईवे पे होगा। और हाईवे पे जब आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलने लगते हो तो क्रूज लगा दो और फिर आराम से चलते रहो, तब क्रूज में कोई इशू नहीं कोई आता, कुछ इशू नहीं पता है, नहीं क्रूज लगता। में बहुत मजा आता हाँ, है। तो सीएनजी जो है और माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छी है, बताइए 30-31 किलोमीटर पर केजी के हिसाब फर्स्ट से। सर्विस से पहले वो हाँ, तो उस टाइम सर्विस से पहले और माइलेज जो है काफ़ी अच्छी दे रही थी। उसके बाद इन्होंने टेस्ट नहीं की, बाकी इतनी ही माइलेज दे देती है सीएनजी के अंदर गाड़ी, तो काफ़ी किफ़ायती भी पड़ती है। तो अगर आप भी कोई इस तरह की गाड़ी देख रहे हो तो आप बिल्कुल XL6 जो है वो कंसीडर कर सकते हो। और 7 सीटिंग ऑप्शन चाहिए तो अर्टिगा जो है वो कर सकते हो। अर्टिगा की भी पूरी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, वो भी आप देख सकते बट एक बात बता दूं, हाँ। अर्टिगा का टॉप मॉडल होता है ZXi। हो। हाँ तो ZXi के फीचर्स जहाँ पे खत्म हो जाते हैं ना, हाँ। वहाँ से ये जो बेस शुरू मॉडल है होता इसके है ये। शुरू होते हैं फीचर्स। अच्छा, वो तो है ही, मतलब उसके जहाँ ये अलावा लाइन और में तो खड़े नहीं। होते हैं वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। हाँ, मतलब कंपेयर टू अर्टिगा। हाँ, नहीं वो कंपेयर टू अर्टिगा ही है ये। उसके अलावा एक कैरेंस आती है इसमें, एक बहुत ही बेकार गाड़ी है विनय, हमने देखी कैरेंस में CNG C3 नहीं है। एयर क्रॉस, भाई साहब अंत है वो तो। कैरेंस भी देखी थी, ड्राइवर उसमें आ उस जाती टाइम है। CNG नहीं थी कैरेंस में, अब आगे हो तो नहीं पता है, नहीं। नहीं है, नहीं अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। इसके अलावा ट्राइबर आती है, वो भी हमने चलाई है गाड़ी, ठीक है नॉमिनल, वो बहुत कम रेट में है भाई। ट्राइबर जो है वो हमारे पड़ोसियों के पास है, वो भी देखी थी मैंने। हाँ, ट्राइबर छोटी बहुत है। बहुत छोटी है, यूं लगा लो कि एक तरह से ऑल्टो को खींच के हाँ, और 7 सीटर बना रखी है। क्विड को क्विड लगा भाई, इंजन तो उसमें यही 800 सीसी का ही है। वो मतलब क्विड उन्हीं की गाड़ी है ना, तो हाँ, उसको तो खींच क्विड रखा है। क्विड लगा लो, मेरे को पता नहीं था क्विड कौन सी होती है तो। अच्छा, तो ये है भाई। और अनूप भाई की आपने देखा भी कि भाई गाड़ियों को लेके जो समझ है या नॉलेज है वो बहुत सीमित है, कम है। तो और मैक्सिमम लोग भाई ऐसे ही होते हैं, वीडियोस अगर आप देखने आए हो तो आपका सारा जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपकी जो क्वेरीज थी वो क्लियर होगी होंगी, सब कुछ हमने रिजोल्व कर दिया होगा। तो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। कुछ बोलना चाहते हो अनूप भाई? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्रो का ब्लॉग, हाँ। BRO स्पेस हाँ। KA स्पेस BLOG। विनय अनूप भाई का जो चैनल है वो है ब्रो का ब्लॉग, ठीक है, वो मैं सामने लिख देता हूँ, वो जाके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।